हेलो, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले हम पिछले क्लास में पढ़े थे, समझे थे ब्लड रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन के बारे में आपकी फर्स्ट क्लास पढ़ा दी गई है, जो आपको अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उसे देखेंगे, ठीक ना? और उसमें हम समझाए थे बेसिक, मतलब हमसे ऊपर जो आएँगे थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? मतलब कौन-कौन आएँगे रिलेशन में, कौन किसको क्या लेंगे, थोड़ा इसको हम 2 मिनट में आपको रिवाइज़ करवा देते हैं दोस्त। हमसे एक पीढ़ी अगर अपने आप में अपने पर लीजिए, जब इस क्वेश्चन को बनाइएगा ना ब्लड रिलेशन को, तो अपने आप पे ले लीजिएगा, मतलब अपने ऊपर सोचिएगा, ठीक ना? तो जल्दी होगी, बनाने में सहूलियत होगी, आसानी होगी और परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्त? वॉइस क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो एस करेंगे और नहीं तो नो करेंगे। कोई चीज़ देखने में परेशानी हो रही है तो वो भी एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है? तो हमसे मान लीजिए आपसे एक पीढ़ी ऊपर, आपसे एक पीढ़ी ऊपर अगर बोला जाए कि आपके एक पीढ़ी ऊपर कौन-कौन आएँगे? तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर आ जाएँगे आपके पापा, मम्मी, ठीक ना? मौसा, मौसी, ठीक ना? और सब आएँगे, ठीक है? अगर 2 पीढ़ी आपसे बोलेगा ऊपर, तो 2 पीढ़ी दादाजी, दादी माँ, नानी, नाना जी यही सब आएँगे। अगर हमसे बोलेगा बराबरी में, बराबर में बोलेगा कौन-कौन आएगा? अगर आपसे बोलेगा आपके बराबर में कौन-कौन आएँगे? बराबर मतलब समझते हैं? आपके लेवल में कौन-कौन आएँगे? तो हम आपको समझा देते हैं, रिवाइज़ करवा दे रहे हैं। भाई आएँगे, ठीक है? भाभी आएँगे, साली आएँगे, साला आएँगे, चाची के बेटा होते हैं जो वो आएँगे, ईटीसी और सब आएँगे, ठीक है? अगर बोलेगा एक पीढ़ी नीचे, आपसे एक पीढ़ी नीचे, आपसे एक पीढ़ी नीचे में कौन-कौन आने वाले हैं? तो आपसे एक पीढ़ी नीचे जाइएगा, तो आपसे एक पीढ़ी नीचे अगर जाइएगा, तो आपका बेटा आएगा, ठीक है? और चच्चा का बेटा आएगा, समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है ना? एक पीढ़ी नीचे, आपको एक पीढ़ी नीचे यानी शादी होगा तो वो जो लड़का होगा वो आपके एक पीढ़ी नीचे ना रहेगा। लड़का जो होगा वो एक पीढ़ी नीचे रहेगा। बेटा जिसे पुत्र कहेंगे, बेटी आएगी, ठीक है? उसके बाद चच्चा का बेटा, चच्चा की बेटी, भतीजी-उतीजी ये सब एक पीढ़ी नीचे आएँगे। जैसे भतीजी कहते हैं, चच्चा का बेटा-बेटी क्या कहेंगे? भतीजा-भतीजी कहेंगे। यही सब ना आएगा, भांजा-भांजी, एक पीढ़ी नीचे जाएगा। और अगर 2 पीढ़ी नीचे अगर बोलेगा, 2 पीढ़ी में बेटा के बेटा यानी पोता होंगे, ठीक है? समझ रहे हैं इस चीज़ को? इसी इससे पहले पिछले क्लास में हम आपको रिवीजन करवा दिए थे, मतलब समझा दिए थे। इसमें भी हम आपको रिवीजन करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, ये ब्लड रिलेशन का, रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन का सेकंड क्लास है। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आरआरबी, एनटीपीसी जो अभी जो एग्जाम हुई है ना, फिलहाल 2 महीना पहले, ग्रेजुएट लेवल, एक ग्रेजुएट लेवल होता है, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल होता है। ग्रेजुएट लेवल वो होता है जो मतलब कि ग्रेजुएशन जिसका क्लियर होता है वो ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरता है एनटीपीसी का, ठीक है? और जिसका ग्रेजुएशन नहीं क्लियर होता है 12th लेवल का, एगो अंडर ग्रेजुएट लेवल लेवल का है जो अभी फिलहाल में एग्जाम चल रही है। उसमें एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे टाइप की क्वेश्चन आने की संभावनाएं 100 टू 100% होगी, ठीक है दोस्त? उम्मीद करते हैं ये ग्रेजुएट लेवल 2025 जो एग्जाम हुई थी पिछले एक डेढ़ महीना पहले, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, दिख रही है साफ-साफ बोर्ड तो आप एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। चलिए हम एक दृष्टि इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपने भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अपने भाषा में तो समझते हैं बिहार की भाषा, बिहार की भाषा में अपन भाषा में समझिए कोई भी चीज़। अपन भाषा में जल्दी-जल्दी समझ में आता है। ये उटपटांग चीज़ होती है, अपन भाषा बड़ी मस्त भाषा है। हमको सबसे बेजोड़ लगता है तो अपन भाषा, दिल से कहते हैं भाई। देखिए, हम आपको समझा देते हैं ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है एन जो है ना ई का भाई है, एन जो है ई का भाई है। मान लीजिए ये एन है ना, वो ई का भाई है, ठीक है? ई ई का भाई है, एन जो है ना ई का भाई है, ठीक है? एन जो है ई का भाई है। ये हमको एन के बारे में पता चल गया है कि ये लड़का है। इससे पहले हम क्वेश्चन समझाए थे, इससे पहले भी क्लास में समझाए थे। अगर लड़का रहेगा तो प्लस से डिनोट करिएगा, अगर लड़की रहेगी तो माइनस से डिनोट करिएगा, ठीक है?
और भाई रहेगा तो बराबर में जाएगा ना, तो इसलिए ये बराबर का चिन्ह दिया है। ठीक है दोस्त, अगर एक पीढ़ी ऊपर रहता तो हम ऊपर लिखेंगे, अगर एक पीढ़ी नीचे रहता तो नीचे लिखेंगे एक पीढ़ी। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ रही है, उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ रहे हैं। ई जो है, एन जो है ई का भाई है। अब आगे देखिए, ई जो है ना, ई पी का पति है। ई जो है पी का पति है। अब हाँ देखिए, अब इसको शादी करवाना है पी से। पी का पति है, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये लड़का होगा। ये कंफर्म हो गया ना कि ये जो है ये लड़का होगा, तब ये पी का पति होगा। जी, पी का पति होगा। देख लीजिए, पी का पति होगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया लड़का होगा, तब तो ये पी का पति होगा। ये देखिए, ये क्या है, भाई, ये भाई, और ये पति पत्नी। पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी का संबंध दोनों में ऐसे दर्शाते हैं, इक्वल के टाइप के चिन्ह दे देते हैं। ठीक ना, बराबर में ना दीजिएगा चिन्ह पति पत्नी में। ठीक है ना। और देखिए आगे, ईपी का पति हो गया। ठीक है, उसके बाद आई जो है ना, आई और जी पी का पुत्र है। ये आई और जी जो है ना, ये पी का पुत्र है। समझ रहे हैं ना, तो ये आई और जी होगा ना, जरूर लड़का होगा। पुत्र मतलब लड़का, पुत्र है तो मतलब एक पीढ़ी नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम एक पीढ़ी नीचे जाते हैं। ये आई और जी, ठीक ना, पी का पुत्र है। समझ रहे हैं बात को, प्लस प्लस ये पुत्र है, यानी ये इसकी माँ होगी। माँ होगी ना, ये इसकी पी जी की क्या होगी, माँ होगी। ठीक है, अगर ये माँ होगी तो ये क्या होगा, ई जो है ई आई का क्या होगा, पिता होगा। समझ रहे हैं ना, आई का पिता, ई आई का भी पिता होगा, और ई जो है जी का भी पिता होगा। तो अगर ई दोनों इसका पिता होगा, ठीक है, ई जो है जी और आई का पिता होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, भाई होगा। कंफर्म है ना इस चीज को, ये दोनों आपस में क्या होगा, भाई होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, ये दोनों आपस में भाई होगा ना जी। तब ये माँ है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इसका एगो दूगो बच्चा है, दूगो लड़का है। समझ रहे हैं ना, ये दूगो लड़का है, आई और जी, ये दूगो लड़का है इसका। तो ये फादर होगा और ये क्या होगा, माता होगी, यानी पिता होगा। मैं माता होगी ये बोला। समझ रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ देखिए, तो एन जो है ना जी से कैसा संबंधित रखता है, एन जो है ना जी से कैसा संबंधित रखता है। ओ भैया एक बात बताइए, ये एन जो है जी को कौन लगेगा, आप ही सोचिए। एन जो है जी को कौन लगेगा, ई जो एन जी से कैसा संबंधित रखेगा, इसका संबंध इससे आपको जाना है। मेरे पापा की भाई क्या लगेगा, मेरे पापा के भाई, चाचा जी नहीं लगेगा जी, मेरे पापा का भाई चाचा जी लगेंगे। अपने आप पर सोचिए ना, आपके पापा के भाई आपको क्या लगेगा, अपने आप पे सोचिए। लेकिन बउआ आना क्वेश्चन में नहीं देते ऑप्शन की चाचा लगतो, आना ना देतो ऑप्शन में, आना दे देता तो सबो बना देता। आना नहीं देता, ऑप्शन देखो फसौल देता है, एकदम फसायल वाला ऑप्शन। पिता का भाई, ठीक है, पिता का भाई बोलिए या चाचा बोलिए, बात तो सेम ही हुआ ना जी। पिता का भाई बोलिएगा या फिर चाचा बोलिएगा, बात तो सेम हुआ ना। तो ये क्या हो जाएगा, पिता का भाई, यानी कि एन जो है ना जी से कैसा संबंधित है, एन एन जो है, एन जी का चाचा लगेंगे। एन जो है ना जी का चाचा या फिर अ, पिता का भाई लगेंगे, या इसको क्या लिख सकते हैं, या ये अवलिंग मतलब या समझिएगा यहाँ, या पिता का, यहाँ तो लिख दिए थे इसलिए अवलिंग मिटा दिए, पिता का भाई। पिता का क्या लगेगा, भाई। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर है दोस्त। उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर समझ रहे होंगे। ठीक है, पिता का भाई यानी ये चाचा लगेंगे इनके। और देखिए, अगर क्वेश्चन ऑप्शन बी को चेक करना है ना, पिता का पिता, मान लीजिए पिता का पिता, आपको क्या लगेगा, मेरे से एक पीढ़ी ऊपर जाए, पिता का पिता, बाबा नहीं लगेगा जी, पिता का पिता, मेरे आपके पापा के पापा, आपको कौन लगेगा, सुनाइए, आप ही सुनाइए। आपके पापा के पापा आपको दादाजी लगेंगे, नहीं लगेगा जी। आपके पिता का पिता, जिसे गांव भर में बाबा बोलता है, समझ रहे हैं ना। और एक पिता, पिता तो कबो संबंध हो ही नहीं सकता है, इससे नहीं हो सकता है। ठीक ना, पति का भाई, ये सब तो कट गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप इसे
समझे होंगे, थोड़ी हम हट जाते हैं, आप इसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्त शेयर जरूर करेंगे, और एक उम्मीद है आपसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक छोटी सी शुरुआत है दोस्त, और दोस्त बन के पढ़िए, एकदम दोस्त जो होता है ना एकदम लेवल में रहता है, सब दोस्त जो होता है ना दोस्त बा एकदम बड़ी मस्त रहता है, मतलब एकदम एक दूसरे को बात बताते रहता है, जानते रहता है एकदम बढ़िया से। हम लोग का भी है एक आध गो दोस्त बड़ी मस्त है, बहुत कभी दिखाएंगे आपको, इसे नोट डाउन करेंगे। फिर हम इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लड रिलेशन सिर्फ 3 का क्लास देंगे, लास्ट क्लास करेंगे, उसके बाद ये खत्म कर देंगे, ठीक ना, इस टाइप में। और हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लिए थे, आप उसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए भाई, इसे आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का एग्जाम हुआ था, इसमें उसमें पूछा गया था, और अभी जो चल रहा है एग्जाम ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो जरूर देखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक ना। अगर देंगे और अच्छी बात है, आपको ऐसी टाइप की क्वेश्चन देखने को मिलेगी, जरूर मिलेगी। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक बार, फिर हम आपको समझाते हैं अपने अंदाज भाषा में, अपनी भाषा में, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। चलिए समझते हैं। कहता है कि टी जो है ना एस की पत्नी है, टी जो है एस की पत्नी है, मतलब टी क्या होगी, महिला होगी, और एस क्या होगा, उसका पति देव होगा। ये दोनों को शादी करा देते हैं, ठीक ना, इस दोनों को शादी करवा देते हैं। टी जो है ना एस की पत्नी है, टी किसकी पत्नी है, एस की। टी जो है ये एस की पत्नी है, एस की पत्नी है, ठीक है। टी जो है ना एस की पत्नी है, समझ रहे हैं, थोड़ा यहाँ गलती हो गया होगा। टी जो है एस की पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी, पति पत्नी का संबंध हो गया। फिर जो कहता है नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, आगे की लाइन। एल जो है ना टी की पुत्री है। अब एल जो है ना टी की पुत्री है, एल जो है टी की पुत्री है, मतलब एक पीढ़ी नीचे जाएगा ना जी, आप ही का पुत्री रहेगा तो एक पीढ़ी नीचे जाएगा ना, आपका बेटा भी रहेगा या बेटी रहेगी तो एक पीढ़ी नीचे जाएगा। तो एल जो है ना टी की पुत्री है, मतलब ये एल जो है टी की पुत्री है, तो मतलब नीचे जाएगा। एल एल टी की पुत्री है, जरूर ये लड़की होगी, ये इसका माता होगी, माँ होगी ना जी, ये इसका टीज होगी, एल की माँ लगेगी, और ये एस जो है ना ये एस इसका पिता लगेगा। इतना बात समझ में आ गया होगा दोस्त, लाइन कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। एस जो है एल का पिता होगा, और ये टी जो है ना एल की माँ होगी। आगे पढ़िए। के जो है ना के एस की बहन है, मतलब के जो है ना ये एस की है ना एस की बहन है, के जो है एस की बहन है। यहाँ से इसको भाई बहन का रिलेशन ऐसे दर्शाते हैं, आपको पता है। के जो है ना एस की बहन है, ये जरूर महिला होगी, भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन होगा, समझ रहे हैं ना इस चीज को। अगर ये इसकी बहन है, ये इसको बुआ कहेगी ना जी, मेरे इसके पापा की बहन क्या लगेगी, आपकी पापा की बहन क्या लगेगी आपको, बुआ जी नहीं लगेगी जी, बुआ जिसे अपन गांव भाषा में बुआ बोलते हैं, ठीक ना, फूफा और बुआ अरे नहीं होता है वह है। तो ये एल जो है ना क्या कहेगी, बुआ कहेगी। इतना बात समझ में आ रहा है ना आपको, अपना भाषा समझ। फिर कहता है डब्लू है ना एल के पिता की माता है, डब्लू है ना एल के पिता की माता है, मतलब दो पीढ़ी इसमें ऊपर जाएगा। देखिए वजरेल क्वेश्चन है, डब्लू जो है ना एल के पिता की माता है, डब्लू जो है ना एल के पिता की माता है, कौन है, डब्लू है। देखिए एल की पिता कौन है, एस हो गया, और इसकी माता कौन हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। एक पीढ़ी हम ऊपर जाते हैं, ठीक ना, एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, डब्लू, डब्लू की माता है, ठीक है। एक पीढ़ी ऊपर गए, यहाँ ऐसे माँ लगेगी, समझ रहे दोस्त। डब्लू जो है ना, यहाँ समझिए यह लाइन बड़ी कंफ्यूजन करेगा। डब्लू जो है ना एल के पिता की माता है, देखिए
एल के पिता कौन हो गया? एस हो गया। समझ रहे हैं बात को? एल के पिता कौन हो गया? एस हो गया। और एस की माता कौन हो जाएगा? डब्लू ना हो जाएगा जी। समझ रहे हैं? डब्लू जो है एल के पिता की माता है। समझ रहे हैं? आप समझिए यहाँ फिर है। फिर कहता है पी जो है ना एस का पुत्र है। इतना आसान वाला क्वेश्चन नहीं देता है, मतलब देता है इजराइल वाला। पी जो है ना, पी जो है एस का पुत्र है, मतलब समझ रहे हैं? ये जो पी होगा ये एस का पुत्र होगा। ये कंफर्म होगा कि पी अगर एस का पुत्र होगा तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, ये नीचे जाएगा, एस का पुत्र होगा। पी कौन होगा? पी एस का पुत्र होगा, यानी ये लड़का होगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? भाई बहन में हो जाएगा जी, भाई बहन। इतना बात समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। भाई बहन, भाई बहन नहीं हो जाएगा जी। ये जो है पी जो है एस का पुत्र है। सॉरी दोस्त, लाइट कट गई है, 1 मिनट। क्षमा कीजिएगा दोस्त, बस थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई है, फ्लक्चुएट हो गया पूरा कैमरा, जिसके कारण अंधेरा हो गया था। और अभी लाइट आई है तो फिर हम शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से हम लाइट कट गई थी। तो यहाँ तक समझ गए हैं? तो क्या हो गया? पी जो है ना एस का पुत्र है, यानी पी जो है ये पी एस का पुत्र है। ठीक है, एस का पुत्र है, ये दोनों भाई बहन हो जाएगा ना जी, ये भाई बहन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो पी जो है ना के से कैसा संबंधित है? अब कहता है पी जो है ना के से कौन लगेगा, तो यहाँ अपना दिमाग लगाइएगा दोस्त, ऐसे नहीं देता है क्वेश्चन आसानी से, एकदम ऑप्शन देता है एकदम लगता है कि कहाँ से उत्पन्न करता है पता नहीं। पी जो है ना के का कैसा कौन लगेगा, ये पी के का कौन लगेगा? सिंपल तो बात है, देखिए मेरे भाई की बहन फुआ जी लगेगी या छोड़, मेरे भाई की बहन कौन लगेगा? मेरे भाई की बहन। समझ रहे हैं? तो क्या है? भाई का पुत्र, यहाँ से आइए, ऑप्शन आइए यहाँ। अगर ऑप्शन नंबर पति, एक एक देख रहे हैं ऑप्शन नंबर पति का भाई, पति का भाई, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। पति का भाई नहीं, पुत्री का पति, पुत्री, ये तो पुत्र है, ये पुत्री कहाँ से आ जाएगा इसमें? ठीक ना, ये दोनों लड़का है तो पुत्री की चर्चा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये दोनों लड़का है तो पुत्री की चर्चा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। सी चेक करते हैं, भाई का पुत्र है, ये देख लीजिए, ये लड़की है, इसका भाई ये हो गया, ये दोनों भाई बहन हो गया ना, भाई का पुत्र, भाई का पुत्र। समझ रहे हैं ना, ये भाई का पुत्र, समझ रहे हैं ना, ये भाई का पुत्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी भाई, भाई का पुत्र। ठीक है, इससे समझ रहे हैं ना, भाई का पुत्र। उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। थोड़ी लाइट चली गई है दोस्त, मेरे पास वो बड़का अथी नहीं, अभी तो एक एक स्ट्रगल शुरू किए हैं दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आप इसे शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे, ठीक ना। भाई का पुत्र लगेगा, इसे आप नोट डाउन करेंगे। फिर दो क्वेश्चन इसी टाइप में पढ़ते हैं, फिर इसको इसको हम ऐसे वाला मतलब क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, तब एक लास्ट चैप्टर, एक एक लास्ट क्वेश्चन और पढ़ेंगे इसका, एक लास्ट क्लास, मतलब ब्लड रिलेशन का लास्ट क्लास, उसमें भी आया है, वो भी क्वेश्चन बहुत मस्त है, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे अपने भाषा में, ठीक है ना। इसे आप नोट डाउन करेंगे। तो दोस्त, इससे पहले क्वेश्चन हम बना दिए थे, 2 क्वेश्चन बनाए थे, समझे थे, है ना। उम्मीद करते हैं आप उसे जरूर समझे होंगे। और एक एक 3 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछी गई है, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो सबको फायदा भी हो सके, जो आ रही है एग्जाम, अभी जो चल रही है एग्जाम, उसमें फायदा हो सके, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इसे एक बार पढ़ने की प्रयास करेंगे और इसे अपने बनाने की प्रयास करेंगे, आप इसे बनाने की प्रयास करेंगे। कुछ ना है, ब्लड रिलेशन मतलब होता है अपना खून का रिश्ता, समझ रहे हैं ना, कौन किसको क्या लगेगा वह है।
कृपया ओझरहाल टाइप दे देता है, क्या करिएगा। देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, ठीक है। चलिए हम आपको समझाते हैं, आप हो सके तो भूल को बताइएगा, ठीक है ना, याद करना नहीं, भूल को बताइए, समझाते हैं बुझावल भाषा में। जेड है ना, एस की पत्नी है, जेड है एस की पत्नी है, समझ रहे ना, ये जेड जो है एस की पत्नी है। इस बार जेड जो है ना एस की पत्नी है, मतलब जेड होगी महिला होगी और एस होगा उसका पति देव होगा। चलिए इस दोनों को पहले शादी करवा, जेड जो होगी ना, सोल्यूशन, जेड जो होगी ना, ये एस की पत्नी है, एस की कौन होगी, पत्नी, ये महिला होगी और ये पति देव होगा इसका, ठीक है ना। लड़का है तो इसको प्लस से डिनोट कर दिया, लड़की है तो माइनस, पति पत्नी, पति पत्नी, ये जेड जो है ना एस की पत्नी है, समझ रहे हैं ना। आगे पढ़िए, आगे कहता है एम और सी जो है ना, एम और सी एस की पुत्रियां हैं, एम और सी जो है ना एस की पुत्रियां हैं, मतलब कि दोनों लड़की होगी और किसकी पुत्रियां हैं, एस की पुत्रियां हैं, यानी कि ये जो है ना एम और सी एस की पुत्रियां हैं। नीचे जाएगा एक पीढ़ी नीचे जाएगा, आप ही का पुत्री होगी तो एक पीढ़ी नीचे जाएगा ना जी, ना कि एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, एक पीढ़ी नीचे जाएगा पुत्रियां, समझ रहे हैं ना इस बात को। एम और सी ये आपस में क्या है, दोनों लड़कियां और इसकी क्या है, पुत्रियां हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पिताजी हो जाएगा, समझ, तब ना एक पुत्री है, इसका पापा होगा, तब ना इसकी पुत्रियां होगी, ये दोनों आपस में क्या होगा, बहन होगी, बहन, बहन लगेगी, ये दोनों आपस में क्या लगेगी, एम जो एम सी से कैसे संबंधित रखेगा, बहन का संबंध रखेगा। फिर कहता है टी जो है ना, आगे पढ़िए, टी जो है एस की पुत्री है, आप फिर देखिए टी जो है सी की पुत्री है, ये टी जो है ना ये सी की पुत्री है, टी जो है ये सी की पुत्री है, एक पीढ़ी और नीचे घसकाइए, ये टी जो है ना सी की पुत्री है, मतलब ये टी और टी जो है ना ये सी की पुत्री है, सी की पुत्री यानी सी जो है इसकी माँ लगेगी, ये भी माइनस में जाएगा, पुत्री है तो महिला, समझ रहे हैं ना, ये दोनों महिला, ये भी महिला, समझ रहे हैं ना। ये टी जो है ये सी की पुत्री है, इस टी जो है ना टी सी की पुत्री है, समझिए, तो ये इसका क्या लगेगा, अगर ये टी इसकी माँ लगेगी तो ये क्या लगेगी, ये इसकी मौसी जी लगेगी, ठीक ना। एम जो है टी से मौसी का संबंधित रखेगी, मौसी, मौसी लिखते मौसी, मौसी, एम जो है टी को क्या लगेगी, मौसी लगेगी, ठीक ना, मौसी लगेगी, समझ गए ना इस बात को, मौसी लगेगी, ठीक है, मौसी लगेगी। अच्छा देखिए, अगर ई जो है एस जो है एम और सी का पिता है, अगर एस जो है एम और सी का पिता है तो जेड क्या होगी, ये दोनों आपस में, जेड और एस पति पत्नी है, तो ये दोनों आपस में जेड जो होगी ना एम का जरूर होगा कि माता जी होगी, ये माता लगेगी, माता, समझ रहे हैं ना, माता लगेगी। तो आगे क्वेश्चन देखिए, इतना दूर तक क्लियर है ना, वॉइस क्लियर आ रही है ना। देखिए तो एम जो है ना टी से क्या संबंधित है, एम जो है टी से कैसा संबंधित है, एम का संबंध टी से बताना है। देखिए ये जो एम जो है ना ये टी को क्या लगेगा, एम जो है टी को क्या लगेगी, मौसी नहीं लगेगी जी, मौसी लगेगी, लेकिन ऑप्शन माना नहीं देता है, ऑप्शन में ऐसा नहीं देता है, समझ, ऑप्शन में ऐसा देगा तो बना देगा सबको, ऐसा नहीं देता है। देखिए मेरी माता की बहन, मेरी माता की माता लगेगी नहीं, एक ऑप्शन कट गया, मेरी माता की माता तो हो जाएगी नानी, ठीक ना, तो वो होगा नहीं, मेरी माता की माता क्या लगेगी, नानी लगेगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। भाई की पत्नी, भाई की पत्नी होगा भाभी, समझ रहे हैं ना, भाई की पत्नी होगा भाभी, ये भी ऑप्शन कट गया, समझ गए। माता की बहन, देखिए माता की बहन आप तो आप समझ रहे होंगे ना, माता की बहन मतलब मौसी, मेरी माता की बहन मुझको क्या लगेगा जी, मौसी लगेगा, आप ही समझिए, आपके माता जी होंगे, उनकी बहन जो होगी वो आपको क्या क्या लगेगी, मौसी जी नहीं लगेगी, मौसी 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 मौसा जो होता है मौसी लगेगी, समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। इसको तो क्या कहता है, एम टी से टी को क्या लगेगी, मौसी लगेगी, एम जो है, एम जो है ना, एम टी का
ऐसे लिख देते हैं, माता की बहन, माता की बहन या फिर मौसी, या फिर क्या होगी, मौसी, मौसी, माता की बहन क्या लगेगी, मौसी लगेगी, ठीक ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है दोस्त। उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर समझे होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको इसी टाइप में, एकदम आसान टाइप में, इसी ऐसे बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप उसे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लेकिन जरूर दीजिएगा। आप लोग आंसर नहीं देते हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तो कोशिश करेंगे और अच्छा करें सबके लिए, ठीक है दोस्त। थैंक्स। दोस्त एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे दिए हैं, कोशिश करेंगे आप इसे बना के हमें कमेंट बॉक्स में ना आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग आंसर दीजिएगा तब तो हम समझेंगे ना कि हाँ हम कुछ तो समझा पा रहे हैं, तब ना हम समझें, वरना हमको कैसे पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है दोस्त। आंसर कम से कम पढ़िए और अच्छा से पढ़िए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग हमें जरूर दीजिए, तब तो हम समझेंगे ना कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ आंसर कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक और वीडियो लास्ट होगी ब्लड रिलेशन के, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आपसे कंटिन्यू वीडियो बनेगी और यूट्यूब पे डालते रहेंगे। रक्षाबंधन और सब त्यौहार मना लिए हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से, हमने भी मना लिए हैं, और कोशिश करेंगे कि डिले ना हो वीडियो में। धन्यवाद।